किस तरह वफाकी और सूबाई हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। पंजाब में इस पर जो है अमल दरामद हो चुका है। यहाँ पर भी गवर्नर साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका दौरा म्यार में देखने को मिला। जहाँ से मॉनिटरिंग होगी, उसके ऊपर किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकेगा। अब जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो जरा मुहतात रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे किस तरह वफाकी और सूबाई हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें जारी है, कानून साजी की जाएगी बहुत जल्द, लेकिन पंजाब में इस पर जो है अमल दरामद हो चुका है। हक़ इज़्ज़त बिल 2024 गवर्नर ने सिग्नेचर करके पार्लियामेंट को भेज दिया है। गज़ट में इसका नोटिफिकेशन होगा, जिसके बाद ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो सार्फिन हैं, जो जर्नलिस्ट हैं या हुकूमत पर तनकीद करने वाले लोग हैं, वो ज़रा थोड़ा मुहतात रहे, क्योंकि इस बिल का जो मेन फोकस है वो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया, उसमें इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो, ट्विटर हो और उसके बाद यूट्यूब हो, तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है ये जिसकी जद में होंगे, इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा था हुकूमत पर, अदारों पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, ये जनाब हुकूमत की जानिब से कोशिश की कि इसको ज़रा थोड़ा सा रोका जाए। अब इस हवाले से जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था और गया, उसके बाद जनाब हमारे गवर्नर पंजाब साहब के पास, तो गवर्नर ने 24 मई को ये तासुर दिया था जी कि बिल वापस भेज देंगे पार्लियामेंट को, उसको वो नहीं करेंगे। हालांकि गवर्नर का एक सेरेमोनियल सा रोल है, वो हो तो जाना ही था, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नर साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका दौरा म्यार में देखने को मिला कि गवर्नर साहब छुट्टी पे गए, उनके पीछे कायम मुकाम गवर्नर पंजाब, जो स्पीकर पंजाब असम्बली भी है मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने इसको सिग्नेचर कर दिया और बाकायदा तौर पर बिल बन चुका है। लिहाजा अब जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो ज़रा मुहतात रहें। अब जब इस बिल पर हमने कुछ दिन पहले अपना जो हम प्रोग्राम करते हैं हम टीवी के लिए, हमने जनाब यूनियन से भी बात की, हमने जर्नलिस्ट से भी बात की, हमने उनका माइंडसेट जानने की कोशिश की और एक जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की थी कि वो क्या समझते हैं इस बिल को लेकर। तो लोग इसको कंडेम कर रहे थे, ये आज़ादी इज़हार के ख़िलाफ़ है। इस पर जनाब अब सबसे पहले आप जरा सुन लीजिए, अफजल भट्ट साहब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था, ये उनका जरा शॉर्ट सुनिए। पहले से पीका मौजूद है, हद के इज्जत के कानून मौजूद है, तो नए कानून की जरूरत थी। वैसे कभी मुद्दई मुनसब नहीं बन सकता। अगर गवर्नमेंट ही मेरे खिलाफ कंप्लेंट करती है, गवर्नमेंट को ही ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी का बनाएगी, तो मुझे इंसाफ कहाँ से मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उजरत में, रात के अंधेरे में जो बिल पास किया, उससे मुझे लगता यह है कि इन्होंने टारगेट पहले तय किया हुआ है कि हमने किस किस के गले में फंदा डालना है, कानून मंजूर होते ही उन लोगों पे हाथ डाल देंगे, हमें ये लगता है। ये जनाब आपने अफजल भट्ट को सुन लिया। इसके साथ हमने जो बाकी स्टेक होल्डर थे, जनाब आजकल जिस सोशल मीडिया एक आपको पता है एक पावर बन चुका है दुनिया भर में, और लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर क्या कुछ चल रहा है उस पर जानने की कोशिश है और उसकी आज़ादी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ तो आज़ादी की बात होती है, एक चीज़ बीच में जो डिस्कस हो रही होती है ये कि एक ओपन टैब बन चुका है, जिसका जो दिल करता है, जो प्रोपेगेंडा, जिस सियासी जमात का एजेंडा, किसी इदारे का एजेंडा, जो दिल करता है, व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में, सब्सक्रिप्शन के चक्कर में जनाब हर बंदा एक अपनी तरह का मवाद डालता रहता है और ये एक ओपन टैब की हैसियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इससे मुंसलिक हैं, जिस तरह बैन अवी इदारे, जो अब बहुत से चैनल्स इस तरह के आ चुके हैं, वेब चैनल्स आ चुके हैं, वेबसाइट्स ऐसी आ चुकी हैं जो मेन टीवी पर है ही नहीं, क्योंकि टीवी अब आपका ये स्मार्टफोन बन चुका है और जो सोशल मीडिया है ये अब आपको समझ टीवी वाली हैसियत इसकी इख्तियार हो गई है। हारून रशीद साहब हैं जी, इंडिपेंडेंट उर्दू के हेड है या पाकिस्तान में, तो इनसे हमने बात की थी। इन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ बात की कि एक इसको बैन या इसके वाले से कानून साजी नहीं होनी चाहिए, उनकी क्या तोजीह दी उन्होंने, अब ये भी सुन लें। पंजाब हुकूमत हद के इज्जत का जो कानून है, बिल है, पास कर चुकी है, मरकज़ में भी आ रहे हैं। कानून आपकी नज़र से गुजरा? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा 10 सफ़ों का काफ़ी कम्प्रीहेंसिव कानून लेके आए हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो काबिले मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होंगी। हद के इज़्ज़त पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि जितनी सहाफ़त, मुझे 30-32 साल हो गए, मैंने आज तक बहुत केसेस देखे, लोग बड़े जोश से आते हैं कि जी मैं इतने अरब डॉलर का हर्जाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की है, ये, लेकिन वो अदालतों में कभी उन पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो वो अदालतों का निज़ाम को आप स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें कि इस तरह के केसेस आएँ तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन हो, मतलब कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये जी आपने हारून रशीद साहब को भी सुन लिया। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या करने जा रही है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसको जनाब जी नाफिजुल अमल कर दिया है। 30 लाख रुपये इनिशली जुर्माना हो जाएगा। 180 दिन में जो है 180 डेज़ रखे गए हैं, जो इसके हवाले से खसूसी जो जजेस होंगे
वो हुकूमत ही तैनात करेगी, वो उसका फैसला देने के मिजाज होंगे। इसके साथ आइनी अहदों पर जो लोग तनकीद करेंगे या उस हवाले से जिसमें जो आइनी अहदे जनाब आपका अदारे हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंसी और जो आइनी अहदे जो है, इनके हवाले से कोई बात करेगा, हुकूमत पे कोई तनकीद करेगा, तो हाई कोर्ट का एक ट्रिब्यूनल हुकूमत की रिक्वेस्ट पे बनेगा और वो इसके हवाले से सारे के सारे मामला देगा। अब इसमें जो चीज़ें जो फ्ला रखे गए हैं, एक तो रिटायर्ड जजेस भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत कोई डिफाइन नहीं है, मतलब कि वो 6 महीने भी हो सकती है, 2 साल भी। अगर आपने हुकूमत के हक़ में जो सारी चीज़ें वो दे दी तो आप लंबा चल लेंगे, नहीं तो शायद आपको 4 दिन में फारिग कर दिया जाएगा। अब इस सूरत हाल में जनाब जितनी तंजीमें हैं, साफ़ी तंजीमें, उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद किया है, सोशल मीडिया पर इससे तनकीद हो रही है। तमाम पोलिटिकल पार्टीज हम देखते हैं, जब पैका आया था पीका, तो उस टाइम यही जनाब हुक्मरान जमात थी, जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, मरियम बीबी थी पंजाब में, आजकल CM है, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जनाब जलसे जुलूसों में आते थे सहाफ़ियों के और ये बड़ा कंडेम करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, जी ये पीका जो है वो जालिम है और फ़लाँ है और फ़लाँ है और फ़लाँ 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 फ़लाँ। अब जनाब इन्होंने खुद एक कहने के एक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक टैक्टिक्स के तौर पे कानून तो ले आए। अब लिहाजा आप जब यूज़ करें सोशल मीडिया तो थोड़ा महदूद रह कर यूज़ करें। अब इस तरह ओपनली जिस तरह बात करते हैं वो ना करें, क्योंकि आपको आपकी फैमिली को मुश्किलात का सामना होगा। पहले ही हमने देखा कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी काफ़ी टाइम से, उसका एक्स पाकिस्तान में बंद था, उसका बड़ा प्रेशर था। एक्स की सिर्फ व्यूअरशिप की मैं आपको बता दूं 4.5 मिलियन थी पाकिस्तान में ना, जो लोग उसको यूज़ कर रहे थे, अब वो 2.4 मिलियन रह गई है। मतलब देखें बड़ी तादाद में उसका यूजेज कम हो गया, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता कि VPN लगा के इसको चला लेना। वैसे तो अफसोसनाक सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे ट्वीट्स कर रहे हैं, ISPR भी ट्वीट्स कर रहा है, फॉरेन ऑफिस भी ट्वीट्स कर रहा है, CM पंजाब भी ट्वीट कर रही है, सारे ट्वीट कर रहे हैं। ये कैसे चला रहे हैं जब पाकिस्तान में आपका मेरा नहीं चल रहा एक्स, तो इनका कैसे चल रहा है? तो इनका ये भी VPN लगा के कर रहे हैं। तो ये कितनी दौरा में यार इसको कह लें कि एक जो है प्लेटफॉर्म आपने उसको बैन कर रखा है, आपने उसको मतलब अनअनाउंस उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, एसेंशियल लगा रखी है, लेकिन आप खुद उसको यूज़ कर रहे हैं VPN लगा के। हम तो चले शायद कोई ट्रायल वाला VPN करते होंगे, तो सरकारी खाते में मेरे ख्याल से पेड VPN लेते होंगे, क्योंकि जब VPN लेते हैं बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का या अदारों का जो ट्विटर हैंडल है, वो तो कहीं से भी जब आप ऑल कुकीज़ एक्सेप्ट करते हैं, ऑल ओके करते हैं VPN की शराइत को पूरा करते हुए, तो ये तो मेरे ख्याल से उसकी जो प्राइवेसी और सारी चीज़ें ये तो ऑलरेडी उसको सरेंडर कर चुके होते हैं। अब हम देख रहे हैं जनाब पाकिस्तान में एक फायर वॉल के नाम से एक ये करके एक नया सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। पहले सऊदी अरेबिया की तर्ज पे है। इससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इसको मॉनिटर किया जा सके। ना सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, उसके ऊपर किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकेगा, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये भी पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट किस कंट्री से चल रहा है, उसकी कहाँ से उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो रही है, कहाँ से डाउनलोड हो रही है, तो सारी की सारी चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से ये पाकिस्तान में आवाज़ उठ रही थी, सामो ये जायज़ भी है, इसको हम बिल्कुल निगेट। जब मैंने जितने लोगों से बात की, मैंने स्टूडेंट से बात की, मैंने आपके पॉलिटिशियन से बात की, मैंने जनाब जो मीडिया वर्कर हैं उनसे बात की, हर बंदा ये कहते हैं जी बिल्कुल एक सोशल मीडिया ओपन टैब है, लेकिन हुकूमत से उसको अपने पराये में देख रही है। एक आम बंदा जिसने अपनी कोई पिक्चर लगाई है, तो उसके नीचे जो हेट कमेंट्स आते हैं, या उसने कोई किसी खातून ने कोई अपना चीज़ लगाई है, उसके ऊपर जिस तरह की चीज़ें, किसी की डीप फेक के जरिए वीडियो या एडिटिंग करके तस्वीर बना के जिस तरह उसको हरास किया जाता है, उसके करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, उस हवाले से इस तरह के कवानीन बिल्कुल बनने चाहिए। और दूसरा जो फेक न्यूज़ या सीधी इल्ज़ाम तराशी या मेरे ज़राए उसके ज़राए दो लोगों की मुलाकात की कहानियाँ यहाँ पे गढ़ कर सुनाई जाती हैं और पाकिस्तान के अदारों को मुलायन किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में, ये भी समहो रुकना चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये नहीं रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। इसके ऊपर एक आप दुनिया भर में कवानीन है, तो यहाँ पे भी कवानीन बनने चाहिए, लेकिन इस तरह कवानीन बनाना कि स्टेक होल्डर को आपने ऑन बोर्ड नहीं किया। स्टेक होल्डर आपका मीडिया था, स्टेक होल्डर आपके यूट्यूबर्स थे जो काम कर रहे थे अच्छे से, स्टेक होल्डर आपका जनाब सिविल सोसाइटी थी, आपकी वकला थे, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थे, आप सब मिलकर बैठ के इस तरह का कानून बनाते जो इस तरह होता कि आगे जाके हमारी नस्लों के लिए बेहतर हो, क्योंकि नस्लों की तबाही का बाइस बन रहा है। इसके अंदर बहुत सा वल्गर कंटेंट भी आ रहा है, उसको भी रोकने की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हमें बुरा नहीं करना। आपने जी, आपने पॉलिटिकल पार्टी को, हुकूमत को, आपने अदारों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आपने उनको नहीं बुरा कहना, बाकी जो मर्जी करे। मतलब इसे माशरे की इस्लाह के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट और अपने जो तनकीद हो रही है उसको रोकने के लिए है। लेकिन चले समूह अगर गलत तनकीद हो रही है उसको भी रुकना चाहिए, और गलत किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है उसको भी रुकना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो कवानीन हैं ये मतलब, और उसका जो यूजेज है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा नैब बने, साइबर क्राइम के कवानीन हो, FIA के कवानीन हो, या पीका बना, या पैमरा मौजूद है, वो किस तरह का रेगुलेटर है, किस तरह रेगुलेट करता है, और ये सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट है। नैब ने क्या किया सबको पता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इंजीनियरिंग के लिए नैब यूज़ हुआ। तो अब ये जो नया कानून बना है हत्या की इज्जत वाला, ये भी उसी लिए यूज़ होगा। लेकिन अब जब आप बैठें, सोच समझ से बैठें और सोच समझ कर ही बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, और आइंदा चंद दिनों में
जो आप यूज़ कर रहे थे ट्विटर एक्स, VPN लगाकर इसकी सहूलत भी ख़त्म की जा रही है। जो फायरवॉल इंस्टॉल होगा, मतलब इसे ऑपरेट होगा, तो इसके ज़रिए जो इंटरनेट की जो आपकी ऐप्स है इनको कंट्रोल करने के साथ साथ VPN के ज़रिए जो इसका चलाना था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।